जय हिंद दोस्तों। आज बात होगी एक आइकन की जो भारत की पहली महिला आईपीएस रही, जिनके लिए लॉ सबसे ऊपर रहा और सबके लिए समान रहा, चाहे एक कॉमन मैन हो या प्रधानमंत्री। ये सबको एक नज़र से देखती रही, एक निडर व ईमानदार अधिकारी जिनके सीनियर भी उन्हें हटाना चाहते थे, पर ईमानदार थी तो कोई कभी दाग ना लगा सका। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि यदि आप निडर व ईमानदार हैं तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे किरण बेदी जी की, जिनका जन्म 9 जून 1949 अमृतसर पंजाब में हुआ। इनकी तरह इनके पिता भी एक दमदार इंसान थे। उनका कहना था कि उनकी सभी बेटियां खूब पढ़ेंगी भी और बढ़ेंगी, क्योंकि उस समय लड़कियों को इतना पढ़ाया नहीं जाता था। इसलिए इनके पिता के सामने काफ़ी सारी परेशानियां भी आईं। इसमें इनके दादाजी यानी मुनीलाल जी भी शामिल थे, लेकिन इनके पिता ने सबको अच्छे से पढ़ाया, जिसमें से किरण बेदी ने तो इतिहास रच दिया। 1954 में सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की और 1968 में बीए ऑनर्स इन इंग्लिश गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन अमृतसर से की। 1970 में मास्टर डिग्री पॉलिटिकल साइंस से पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की। इसी साल एनसीसी कैडेट ऑफिसर अवार्ड मिला। 1970 से लेकर 1972 तक खालसा कॉलेज फॉर वुमेन में लेक्चरर के तौर पर पढ़ाया भी, और उसके बाद अपना रास्ता बनाया आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस की तरफ। इन्होंने 16 जुलाई 1972 को अपनी पुलिस ट्रेनिंग नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी से की। ये 80 पुरुषों में एकमात्र महिला थी। तब पुलिस फोर्स में लगभग सभी पुरुष ही थे। इन्हें देख के बातें की जाती थी कि महिला हैं, क्या कर लेंगी, लेकिन इनका रिकॉर्ड बोलता है कि इन्होंने सबको हिला के रख दिया था। तो आज बात करेंगे इनके उन किस्से कहानियों के बारे में जिन्होंने इन्हें किरण बेदी से किरण मैम और किरण मैम से किरण सर बना दिया। इनकी पहली पोस्टिंग दिल्ली में चाणक्यपुरी में हुई थी 1975 में। काफ़ी हाई प्रोफाइल एरिया था तो काफ़ी टॉन्ट भी सुनने को मिलते थे। लेकिन 1978 में जब ये डीसीपी थी तो निरंकारी और अकालियों के दल इंडिया गेट के पास आपस में भिड़ गए। 700 से 800 लोगों की भीड़ थी। तब ये मुट्ठी भर पुलिस वालों के साथ वहाँ पहुँचती हैं। एक आदमी इनकी तरफ तलवार लेकर बढ़ता है। ये हिली नहीं, निकाला डंडा और सबको दौड़ा के रख दिया था। तो ऐसे सख्त तेवर थे इनके। इसी के लिए इन्हें 1980 में प्रेसिडेंट पुलिस मेडल दिया जाता है। पहली महिला आईपीएस थी और उधर इंदिरा जी भी पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो इनके पीछे काफ़ी किस्सा मशहूर है कि इन्होंने इंदिरा जी की गाड़ी जो नॉन पार्किंग एरिया में खड़ी थी उसे भी टो करवा लिया था। इनका कहना था कि लॉ सबके लिए बराबर है, आम हो या खास। कहते हैं कि इसी पर गुस्सा होकर इंदिरा जी ने इनका ट्रांसफ़र भी करा दिया था। कहते हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए 6 टो ट्रक साथ लेकर घुमा करती थी। जहां गलत गाड़ी खड़ी दिखी वहीं उठा लिया करती थी। इसके लिए इनका नाम क्रेन बेदी भी पड़ गया था। अब जब ये तेज़ी से मशहूर हो रही थी तो लोगों की आंखों में खटकना बनता ही था। अच्छे काम के अप्रिसिएशन की बजाय इन्हें गोवा में ट्रांसफ़र करवा दिया गया। पर यह कौन सा मानने वाली थी। 1983 में एक तैयार पुल जिसका उद्घाटन काफ़ी टाइम से लंबित था, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान होते थे, तो बिना किसी परमिशन के या बिना किसी मिनिस्टर के उस पुल का उद्घाटन कर दिया। तो मंत्री जी नाराज़ हो गए। तो 1983 में फिर से इन्हें दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया। 1986 में इन्हें नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का डीसीपी बना दिया गया। यहाँ ड्रग्स का धंधा बहुत चरम पर था। अफगानिस्तान से यहाँ ड्रग्स की तस्करी होती थी। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ड्रग्स का सेंटर बना हुआ था। एक ही ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर उस समय था आशियाना, जिसे एनडीएमसी रन करती थी। समस्याएं काफ़ी थी लेकिन समाधान केवल एक। तो इन्होंने पुलिस प्रीमिसेस में ही डिटॉक्स सेंटर खोल दिए, वो भी बिना गवर्नमेंट फंड के, सोसाइटी की मदद से। यहाँ से देश दुनिया में लोग इन्हें और पहचानने लगे। उस समय इतना मीडिया नहीं था, पर लोग इन्हें जानने लगे थे कि एक महिला अधिकारी है जो इस पर काम कर रही है। कानून स्थापित करने के लिए इन्होंने बीट बॉक्स, कंप्लेंट बॉक्स जैसे यूनिक आइडिया इंट्रोड्यूस किए। 1988 में एक बार एक पुलिस वाले ने एक आदमी को ईव टीजिंग के केस में हैंडकफ करके जेल में डाल दिया। वो निकला एक लॉयर। तो सभी लॉयर ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और धरने पर बैठ गए। और एज यूजुअल पुलिस के साथ कुछ बदतमीजियाँ भी हुई और डीसीपी संधू के साथ भी बदतमीजी की गई। तो किरण जी का दिमाग खराब हो गया। फिर से इन्होंने अपना डंडा निकाला और सब पे लाठी चार्ज करा दिया। यहाँ से बात और बिगड़ गई, मामला बढ़ गया। तो इनके खिलाफ कमीशन बिठा दिया गया। इनके सस्पेंशन की मांग भी उठी, पर किरण मैम तो किरण मैम थी। इन्होंने कहा कि मैंने कोई गलती नहीं की है, माफ़ी नहीं मांगूंगी, मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। तो वादवा कमीशन बैठा
उसमें कहा गया कि जो किरण बेदी ने किया है वो गलत नहीं था, पर हैंडकफ करना गलत था। तो फिर से ट्रांसफ़र, इन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट मिजोरम में ट्रांसफ़र। अब शराब की परेशानी वहाँ भी बंद करवाने का सोचा तो लोगों ने कहा हम क्रिश्चियन हैं, तो इन्होंने कहा ठीक है, लेकिन प्रेयर डेयरी करनी पड़ेगी। ये इनका तरीका सॉलिड था, प्रेयर करवाती थी। यही तरीका इन्होंने तिहाड़ जेल में भी किया, वहाँ भी प्रेयर शुरू करवाई। तिहाड़ जेल तब सबसे खतरनाक जेलों में से एक मानी जाती थी। इन्होंने वहाँ पर भी सुधार किए। यहीं से वो किरण बेदी से किरण मैम और किरण मैम से किरण सर बन गई। तिहाड़ की हालत इतनी इनह्यूमन थी कि जो पागल ना हो वहाँ जाकर वैसे पागल हो जाए। एक एक बंद कमरों में लोग चीखा करते थे। 2,500 की कैपेसिटी वाली जेल में 8 से 9,000 लोग थे। उसमें से 90% तो अंडर ट्रायल, मतलब वो लोग इनोसेंट भी हो सकते थे। माफिया तिहाड़ को चलाता था, चार्ल्स शोबराज भी तब वहीं था। तो इन्होंने वहाँ पर भी काफ़ी सुधार कराए, जैसे कि इन्होंने हार्डकोर क्रिमिनल को अंडर ट्रायल लोगों से अलग बैरक में रखा जो कि माफिया चलाते थे, ताकि जो अंडर ट्रायल इनोसेंट लोग हैं इनकी संगत में आके वो खराब ना हो। दूसरा ध्यान इन्होंने स्वच्छता पे दिया, यानी पूरी जेल की साफ सफाई कराई। टॉयलेट जो हमेशा से जाम पड़े रहते थे उनकी रेगुलर सफाई शुरू करा दी। बोलने की आज़ादी नहीं थी तो कहा बोलो। कंप्लेंट बॉक्स रखवाए जिन्हें खुद खोलती थी। कैदियों को परेशानी लिखने को कहा कि अपने सीनियर्स की या साथ वाले कैदी के साथ कोई परेशानी है तो बताओ। जो लोग पढ़ना चाहते थे उनके लिए वोकेशनल कोर्स इग्नू के साथ स्टार्ट करा दिए। छोटे छोटे काम धंधे, कारपेंटर, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, ये सब चीज़ें वहाँ पर शुरू करा दी। स्मोकिंग बैन कर दी, जिससे काफ़ी माफिया जो बड़े बड़े हार्डकोर क्रिमिनल थे वो नाराज़ हुए। तिहाड़ को पहली बार मीडिया के लिए खोल दिया। तिहाड़ में इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा विपासना कोर्स, 10 दिन का मेडिटेशन कोर्स, जिसने वहाँ के कैदियों का माइंडसेट चेंज करके रख दिया। कहते हैं कि तिहाड़ जेल एक तिहाड़ आश्रम बन गया था। वहाँ पर कैदियों को अपने बारे में, अपने जीवन के वर्थीनेस के बारे में सोचने का समय मिला। इस पर बिल क्लिंटन ने भी इन्हें इन्वाइट किया, दुनिया में चर्चे हो गए। 1994 में इन्हें रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला, दलाई लामा से भी मिली। तिहाड़ जेल बनी तिहाड़ आश्रम और फिर मिला, जी हाँ, ट्रांसफ़र। 4 मई 1995 को इन्हें पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी का हेड बना दिया गया। 5 अप्रैल 1999 को आईजी चंडीगढ़ बनाया गया। 2003 में यूएन ने इन्हें इनवाइट किया यूएन सिविलियन पुलिस एडवाइज़र बनने के लिए। 2005 में वहाँ से वापस लौटी और 2007 में इन्होंने पुलिस सर्विस से वॉलेंटरली रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट के बाद भी ये रिटायर नहीं हुई हैं। नवज्योति के नाम से आज भी एनजीओ चलाती हैं, जहाँ ये एजुकेशन पर ध्यान देती हैं, नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ती हैं। इतनी परेशानियों के बावजूद भी इन्होंने हमें, हमारी सोसाइटी को कितना कुछ दिया है। इनके जीवन से हमें सीख मिलते हैं कि यदि आप निडर व ईमानदार हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी प्रकार की लीजेंड स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।